मुकेश और नैयर आत्महत्या किए थे, डीएम के रूप में और पदाधिकारी के रूप में बक्सर में, जो 6 लेन बक्सर टू से बनी है, उस जमीन अधिग्रहण का 70-75% पैसा नेता पदाधिकारी मिलके और माफिया मिलके घमंड कर लिया। किसका दबाव था जो आत्महत्या की और वो केस अभी तक ओपन नहीं हुआ? वो सबसे बड़ी बात है। किसका पैसा था जो ओपन नहीं हुआ? किसका दबाव था? आत्महत्या क्यों किया उन्होंने? और वो 75% किसान की भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुई चौसा में? और इसमें किन किन नेताओं के लोगों ने पेटी कांटेक्ट करके कंप्लीट रूप से माफियागिरी किया? किस किस नेता, किस किस? उस डीएम को प्रेशर देके आत्महत्या करने पर विवश किया गया। उसकी पूरी डिटेल खंगाली जाए, टेलीफोन खंगाले जाए, बहुत क्लियर इंटायर। फिर जब जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ, उसमें कौन कौन लोग हैं इन्वॉल्व? 75% काम होने के बाद अभी तक 35% लोगों को भुगतान हुई है, वो भी 13-14 के भुगतान के रूप में। 13-14, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार ने जमीन अधिग्रहण के मामले को 3 गुना ज्यादा किया, और फिर अगली सरकार आई तो उसको 6 गुना किया। मधेपुरा की फैक्ट्री की मुआवजा 6 गुना मिला, तो फिर 3 गुना भी नहीं, 6 गुना भी नहीं, 13-14 के आधार पर मात्र 35% को ही भुगतान कैसे? जबकि उस कमिटी में वहां के एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, डीएम है, सभी लोग हैं। कंपनी के मालिक से मिलकर और एलएनटी से मिलकर नेताओं ने पूरा पैसा लिया। चौबे जी के पत्नी 1.5 करोड़, जग पे 7 करोड़, सभी नेताओं के लोग ठेकेदारी किए। वहां पर जितना एलएनटी का वहां पर काम हुआ, सब में पेटी कॉन्ट्रैक्ट में माफिया, अमित सिंह थाना प्रभारी के रिश्तेदार 65 करोड़ का टेंडर ठेकेदारी किया, उसमें 65 करोड़। और चौबे जी से लेके मुन्ना तिवारी जी से लेके सारे जितने लोग हैं, सबके लोगों ने वहां पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट किया। मेरा सवाल है, जब रिव्यू कमेटी में एमपी विधायक थे और जब ये कई बार आई कि जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजे के लिए रिव्यू करके मुआवजा को बढ़ाया जाए 3 गुना 6 गुना, तो फिर वो मुआवजा की कमेटी अभी तक, इसमें दोषी कौन है? एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, जबकि वो रिव्यू कमेटी के मेंबर है। तो जब वो रिव्यू कमेटी के मेंबर थे तो फिर मोटी रकम लेके कंपनी से रिव्यू नहीं करके किसानों की जमीन का अधिग्रहण का पैसा इन लोगों ने सब मिलके घमंड कर लिया, बंदरबाट हो गई। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं दोनों मुद्दे पर, क्योंकि मुकेश डीएम, तब भी उसमें भी रोड के मामले में भी दबाव पड़ा और अधिग्रहण उस मामले में भी मुकेश पर नैयर पर, क्योंकि वो डीसीएलआर वो इसके कर्मचारी थे। तो दोनों एक साथ आत्महत्या, इतनी बड़ी पदाधिकारी के बाद सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, सो मोटो नोटिस नहीं हुआ, तो इसमें बड़ी मछली सारे लोग हैं। एलएनटी की पूरी जांच होनी चाहिए कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप इसको ऐसे समझिए कि मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, इसके पहले जो चौबे थे, वहां के एचआर, उन्होंने बिहार के जितने क्रिमिनल अपराधी थे सबको उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, जितने, इवन पटना से लेकर के सभी लोग। अब आपको आश्चर्य होगा, मैं तो जस्ट इस चीज को अभी
आपको मैं डिटेल भेज देता हूं कि किन कौन कौन एचआर और किन किन लोगों ने सारे माफियाओं को वहां इन्वॉल्व किया और किस तरीके से वो सारे लोग इन्वॉल्व हुए। मैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, अपराध शाखा भारत और मुख्यमंत्री को जांच के लिए मैंने पत्र लिखा है। आज वो पत्र जाएगा, मैं आप लोग को भेज दूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं। पूरी इंक्वायरी के तथ्य किस किस लोगों ने कैसे कैसे वहां पर किए, इसमें आत्महत्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और रिव्यू कमेटी ने पैसा लेके क्यों गमन किया। अभी जो सबसे बड़ी चीज हुई घटना, वो घटना मैं आपको बता देता हूं। वो ये हुआ कि फिर से गंगा से पानी लाने के लिए रेलवे लाइन को बिछाने की बारी बात आई। फिर से अभी तुरंत उन्होंने कहा कि मैं लीज पर लूंगा और बाद में अधिग्रहण करने लगा। किसान का गुस्सा यहां था कि आपने पहले होटल नहीं बनाए, आपने पहले अस्पताल नहीं दिया, स्कूल नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, मुआवजे नहीं दिए, 6 गुना सभी जगह हुआ तब नहीं दिया, और अब आप पहले कहे लीज पर लेंगे, अब आप अधिग्रहण कर रहे हैं। तो हम इन पूरे मामलों को सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं पूरा, और हम सरकार से मांग की है कि इस पूरा चौसा से लेके मुकेश डीएम तक के प्रकरण को पूरा का पूरा कि 6 लैंड में अभी तक पैसा किसानों को क्यों नहीं मिली, पैसा का गमन किसने किसने किया, कौन कौन लोग हैं, किनके प्रेशर पर आत्महत्या हुई, ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं है, और चौसा में सभी लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें चौसा कंपनी के मालिकों ने लोकल गुंडों को एलएनटी में ठेकेदारी देके किसानों पर दमन करवाया, और इसमें एमएलए, एमपी, मंत्री, बिहार के सब लोग। तो सरकार बताएं, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, इनकम टैक्स, थाना टैक्स, सारे टैक्स के बावजूद कोई कंपनी कैसे आएगी। आप सुरक्षा नहीं देंगे और अपराधी सब में होगा। एक दूसरा, हम बड़ी विनम्रता के साथ तेजस्वी से आग्रह करेंगे, सुधाकर सिंह जी और आपके मंत्री विधायक बीजेपी के हाथ खेल रहे हैं। नीतीश जी के चुप्पी के बाद मेरा एक आग्रह है, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों चुप है और सब लोग आगे के फुट पर छक्का चौका मार रहा है। तो इससे क्षति सुधाकर सिंह या कोई मंत्री या किसी विधायकों की नहीं हो रही है। गठबंधन और जनता के बीच 2024 का सपना नरेंद्र मोदी को हराने का हम लोग खोते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। मैं आग्रह करूंगा अविलंब इन लोगों को पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, और जिस गठबंधन से एक उम्मीद, विश्वास और सपना देखा था, अविश्वास का संकट और भावना पूरे प्रदेश के 13 करोड़ लोगों में जा चुकी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर यह सवाल लगातार खड़ा है। तेजस्वी जी या जदयू के कोई भी मंत्री या उपेंद्र भाई या अशोक चौधरी जी, कोई जरूरी नहीं है ऐसे लोगों का जवाब देना। शिवानंद भाई को घर में बात करनी चाहिए। लगातार जगतानंद और शिवानंद, बाप और बेटा, शिवानंद जी भी चौसा के हैं, बक्सर के हैं, आरा के हैं, और जगतानंद भी बक्सर आरा के हैं, बेटा भी, तीनों एक बार वहां नहीं गया। बड़ी गहरी साजिश है इस महागठबंधन को कमजोर करने का, और ये लोग बीजेपी के हाथ बिक चुके हैं। 1 मिनट भी गवाए इन लोगों को बर्खास्त करनी चाहिए तेजस्वी जी को। यदि महागठबंधन में विश्वास का संकट कराया है तो विश्वास पैदा करने के लिए इन लोगों को निकालना चाहिए किसी भी कीमत।
और कांग्रेस को अविलंब इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए। नीतीश जी गठबंधन के नेता का धर्म पालन करते हैं, गाली सुन के भी उनको लगता है कि गठबंधन चले। ऐसे समय इतने गाली के बावजूद भी जितनी गालियां नीतीश कुमार जी पर पड़ी, उनका एक लक्ष्य 2024, लेकिन यदि 2 शीर्षक नेता मौन रहेंगे और सब गोल गोल खेलेंगे तो फिर यह सवाल महागठबंधन के नेतृत्व पर उठे। मैं चाहता हूं यह गेम और गोल अविलंब ड्रॉप हो, बंद हो। और सुधाकर सिंह जगतानंद जी, आपको औकात है ना, और जो मंत्री बोल रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए और जाके एक बार चुनाव लड़के देखिए। सब लोग औकात का पता चल जाएगा, निर्दलीय अकेले। तीसरा अंतिम चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे डॉक्टर पी नैयर जी हैं, जो कांग्रेस के चिकित्सक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया झारखंड से। डॉक्टर पी नैयर बोकारो के सबसे सीनियर डॉक्टर, आज इनको झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम मनोनीत करते हैं। डॉक्टर पी नैयर साहब को कांग्रेस के नेता एक ये है, प्रधान महासचिव के रूप में संतोष बिकराल जी को और महासचिव मनोज जी कांग्रेस से पहले हाँ, कांग्रेस में अभी आज थे, आज इन्होंने ट्वीट करके रिजाइन किया। राहुल गांधी की तारीफ भी करते हैं और उनके पार्टी के नेताओं को। भैया मैं राहुल गांधी जी की तारीफ करता हूं, अब मैं कंप्लीट रूप से गठबंधन तो मैं तोड़ नहीं रहा हूं ना। इन्होंने रिजाइन किया है और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनको मनोनीत किया गया है, ताकि झारखंड में जो बिहारी भगाओ बिहारी को गाली देने की बात चल रही है वो खत्म हो और झारखंड को हम सशक्त और मजबूत कर सके। इसके लिए कंप्लीट कांग्रेस की विचारधारा पर साथ है और रहेंगे आजीवन। कांग्रेस छोड़ने की वजह इनकी, अब ये बताएंगे कि वहां जो गाली पड़ रही है बिहारी को, कांग्रेस छोड़ने का और कोई बहाना नहीं। और 1932 का जो झारखंड में सपोर्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, ये और 1985 को भगाओ। इन्होंने कहा कि 1985 में तो हम लोग अब गाली सुनेंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जबकि लाइन लेना चाहिए था वहां कि किसी बिहारी और बाहरी को भगाने की बात ना हो। बस एक कारण है इनके कांग्रेस छोड़ने का कि 1932 का सपोर्ट आप करते, कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल सही था, करना है, हम भी करेंगे 1932 के खतियानी का सपोर्ट। लेकिन 1985 के खतियानी में भगाओ, बिहारी चोर है, बिहारी भगाओ, यह सही नहीं। बिहारी को भी कम ही जगह मिले, उनको जगह मिलना चाहिए, आरक्षित कमी मिले, नौकरी में कमी मिले, संसाधन में कमी मिले, मिलना चाहिए। इसीलिए इनको प्रदेश अध्यक्ष। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के नेता आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं? कल के कांग्रेस में जाने का जो एक रास्ता था वो बंद होने जाएगा आपके लिए? फिर वही बात बोल रहे हैं, कल हम सब लोग कांग्रेस में जाएंगे ना, सब लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे ना हम लोग। आप काहे चिंता करते हैं? अब ये देखिए, आज उठिए, प्रदेश अध्यक्ष छात्र के रूप में मनीष जी को मनोनीत किया गया और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रिया राज जी को, जो मिथिला कोशी सीमांचल को स्वतंत्र रूप से देखेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनीष जी, प्रधान महासचिव शिवली जी, अभी तत्काल 8 उपाध्यक्ष
4 महासचिव और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के रूप में रवि सिंह पटना यूनिवर्सिटी और उपाध्यक्ष रवि रोशन। इसको अभी आज ये दोनों चीजों को पार्टी ने निर्णय लिया है कि अविलंब हमें छात्र कमेटी को जिला वाइज प्रखंड वाइज यूनिवर्सिटी मजबूत, क्योंकि पीएसएससी का मामला, अमीन का मामला, कैलेंडर का मामला नहीं है। इसके लिए सिर्फ एजुकेशन के लिए हम छात्र की भविष्य को लेकर मजबूत और सशक्त कमेटी बनाने का निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद जी और प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी के सहमति और प्रभारी पप्पू जी की सहमति से यह निर्णय लिया गया। और हमने कंप्लीट रूप से झारखंड में गरीबी और वहां के रोजगार को खत्म करने के लिए जन अधिकार पार्टी की भागीदारी अगले चुनाव में हो, इसके लिए डॉक्टर ओपी नैयर को अध्यक्ष रूप में मंजूर। कांग्रेस के क्या चाहते हैं?